9 लाख के लगभग रुपए इन्होंने पास करवा लिए। बलजीत जी को किस तरीके से दबाव में डाला है, क्या उनका लालच है, ये हमें नहीं पता। हमने पूनम यादव जी को पूरा सहयोग देकर शहर में घर घर वोट मांगकर उनको चेयरमैन बनाया, पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो शहर के साथ इस प्रकार से धोखा करेंगे और शहर की जनता का आम का पैसा ऐसे पार्षदों को, ऐसे मंडल अध्यक्षों को देगी जिनके ऊपर पता नहीं कितने दाग लगे हुए हैं। पहले भी इन्होंने अनाज मंडी में एक वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी जिसको 330 दिन बनाया, उसके बाद डिजोल्व कर दिया, क्योंकि अगर उसको साल भर बनाते तो उसकी इनको वो भरनी पड़ती वहाँ पर रिटर्न। उससे 30 से 30 दिन पहले ही रिटर्न ये मंगला जी और भूपेंद्र जी दोनों ने बनाई थी वेलफेयर सोसाइटी, उसको ख़त्म करके उसके पैसे खा गए हैं। रेवाड़ी पर्यावरण समिति 1 रुपया नहीं लेगी और इस पार्क का काम कर रही है और उसी तरीके से सुचारू रूप से करती रहेगी। धन्यवाद। सुना आपने क्या कहा एक भाजपा के एक पदाधिकारी। अंधा बाटे शिरनी अपनों अपनों को देय, यह मुहावरा रेवाड़ी की नगर परिषद की चेयरपर्सन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस मुहावरे का मतलब है अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फायदा करना, अर्थात स्वार्थ लाभ भी स्वयं उठाना। अभी रेवाड़ी नगर परिषद ने नेहरू पार्क में साफ सफाई का ठेका दिया है, वो भी अपने पार्षद व भाजपा का एक पदाधिकारी जो संस्था सालों से कार्य कर रही थी निस्वार्थ भाव से, उसको हटाकर जो अभी कुछ दिन पहले संस्था बनाई उसको साफ सफाई का कार्य 9 लाख रुपए सालाना में दे दिया। इस संस्था में भाजपा के पार्षद कुछ पदाधिकारी मौजूद है। इन पर आरोप लगाते हुए एक भाजपा के पदाधिकारी ने कहा, आप खुद सुन लीजिए। ये पूरा मामला ये है कि आज से 1 साल पहले मिस्टर भूपेंद्र गुप्ता श्री रामचंद्र अग्गी जी जो प्रधान थे नेहरू पार्क के, उनसे आए और बोले कि भाई इस पार्क की रजिस्ट्रेशन करवाना है, गवर्नमेंट इसमें ठेका देती है और उसके लिए आप, क्योंकि रामचंद्र अग्गी जी को पूरे पार्क के जितने लोग थे उन्होंने हाथ खड़े कर विरोध प्रधान चुन दिया था। अब ये बात उन लोगों को चुभ रही थी अंदर अंदर कि भाई इसको प्रधान बना दिया गया है, इसको कैसे हटाया जाए। तो वो ताक में थे, रामचंद्र जी के साथ उठ बैठ कर और उनके अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे वो कागज़ मांग लिए जो वहाँ पे प्रधान बनाए थे सब लोगों ने, और सब लोगों ने चंदा भी इकट्ठा किया था पार्क की बहादुरी के लिए, काम भी कर रहे थे लगातार कई सालों से। उसके पश्चात ये कागज़ ले गए और कागज़ ले जाने के पश्चात इन्होंने अपने नाम से मिस्टर भूपेंद्र गुप्ता जो कि पार्षद है हमारे रेवाड़ी से, वो कागज़ ले गए थे सारे मांग के और जो इसको बंद कर दिया, भूपेंद्र गुप्ता जी कागज़ ले गए थे यहाँ से मांग कर और मंगला जी साथ आए कि भाई मैं इसकी समिति बनवा दूंगा, प्रधान रामचंद्र अग्गी जी ही रहेंगे, जिससे कि पार्क को कमेटी उस समय जो पैसे दे रही थी तो राम शरण करके कोई उसके अंदर पार्क के अंदर कार्य कर रहा था, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो उसके पार्क के लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत भी लिखकर दी थी डीसी साहब को भी, वहाँ एसडीएम साहब भी आए थे, मौके पे कई प्रशासनिक लोग आए थे और उनके सामने सब लोगों ने रामचंद्र जी को ही प्रधान माना था। सब लोगों ने कर इन्होंने अपने कॉन्फिडेंस में लेकर उन कागजों को लेकर ये चले गए और उसके बाद मिस्टर भूपेंद्र गुप्ता और मंगला ने दीपक मंगला ने अपने नाम से अपनी दुकान का, अपने घर का पता देकर और एक रजिस्ट्रेशन करवा दिया नेहरू पार्क समिति। और उसके तहत जब लोगों को ये पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है तो 2 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई रेवाड़ी में, इनका विरोध किया। विरोध करने के पश्चात जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले मिस्टर महेश कुमार जी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो अब बन गई है, आप एक काम करो दूसरे नाम से कोई भी दे दो, मैं उसको आपकी को पास कर देता हूँ और आप टेंडर वगैरह लगा के इस पार्क को सुचारू रूप से चलाएंगे। उसके लिए भी हमें दर ठोकर खानी पड़ी। 6 महीने बाद 3 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद हम उस समिति को बना पाए
फिर भी हम लोग प्रतिदिन वहाँ जाते रहे और कार्य को करते रहे। एक दिन भी पार्क में नागा नहीं हुई हमारी। और वहाँ पे जो जितने भी लोग आ रहे हैं, शहर के प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने पैसा भी दिया, अपना समय भी दिया, पेड़ों में पानी भी दिया, खुद हाथों से सफाई भी की। और अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान के लोग, अच्छे अच्छे हमारे पढ़े हुए शहर के वकील, जज और सरकारी प्रशासनिक लोग भी हैं जो कि वहाँ रोज़ आते हैं घूमने। यहाँ तक कि मिस्टर महेश कुमार जो रजिस्ट्रार थे, वो खुद भी रोज़ पार्क में आते थे। जहाँ जिला अध्यक्ष थे उस समय श्री हुकमचंद जी, वो भी आते थे। पर वहाँ पे जब वो समिति बन गई तो इनको लगा कि भाई अब तुम्हारे हाथ से ये पार्क नहीं आएगी। और जो इनकी मन में जो मनसा थी हमारी समिति बनने के पश्चात, ये दूर हट गए। 6 महीने से इनका कोई पदार्पण वहाँ पे नहीं हुआ मिस्टर मंगला का। हमारे रेवाड़ी के जो चेयरमैन पति हैं श्री बलजीत जी, वो इनके घनिष्ठ मित्र हैं, क्योंकि बीजेपी से पार्षद हैं। मंगला जी मंडल अध्यक्ष हैं हमारे। और शहर के अंदर अपनी पहुंच का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किस कारणों से बलजीत जी इनके दबाव में, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि कोई भी आदमी इतना बड़ा दबाव में ही आके काम कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकते। बलजीत जी समझदार व्यक्ति है, समझदार पार्षद रहे हैं रेवाड़ी के। उनकी पत्नी जो है यहाँ पे हमने ही बनाई, हम ही लोगों ने जिताई और हमने बनाई थी कि हमारे यहाँ एमएलए नहीं है। तो जो बीच की कड़ी टूटी हुई है, एमपी हमारे थे श्री राविंदरजीत सिंह जी, जो बीच की कमी थी उसको पूरा करने के लिए हमने पूनम यादव जी को पूरा सहयोग देकर शहर में वोट मांग, घर घर वोट मांग कर उनको चेयरमैन बनाया। पर हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो शहर के साथ इस प्रकार से धोखा करेंगे और शहर की जनता का, आम का पैसा